हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एनिमल के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सेकेंड डे के एडवांस बुकिंग और प्रेडिक्शन के ऊपर, और बताएंगे कि मूवी कौन कौन से रिकॉर्ड अपने सेकेंड डे तक तोड़ सकती है और ये कहाँ तक पहुँच सकती है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बताएंगे इसके चर्चा के साथ साथ कि जवान ने अपने फर्स्ट डे में कितनी कमाई की थी, और ये भी बताएंगे कि अपनी फर्स्ट डे की कमाई से एनिमल, केजीएफ और पठान तक कितनी आगे है। तो सब विषयों पर चर्चा करते हैं। पहले मैं शुरू करके आपको बताता हूं कि अपने फर्स्ट डे पे, जैसा कि आपको पता ही है कि फर्स्ट डे में इसका पूरे इंडिया से जो एडवांस बुकिंग हुआ था एनिमल का, हुआ था 33 करोड़ और 97 लाख रुपए का। मतलब करीब करीब 34 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ था, और ओवरसीज में इसका एडवांस बुकिंग करीब करीब 16 करोड़ के आसपास हुआ था। तो टोटल मिला ले तो 50 करोड़ के आसपास की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड पे। तो इसकी जो कमाई हुई फर्स्ट डे पे वो मैं आपको बता देता हूं। इंडिया में 63 करोड़ 8 लाख, और हिंदी में, केवल हिंदी अगर लैंग्वेज में देखें तो इसकी कमाई हुई है 54 करोड़ और 75 लाख रुपए का। इस तरह से इसका ग्रॉस जो कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 76 करोड़ और 10 लाख रुपए। ओवरसीज से इसने कमाया है 36 करोड़ और 90 लाख रुपया। इस तरह वर्ल्ड वाइड में पहले दिन की कमाई इसकी हो जाती है, पहुंच जाती है 116 करोड़ के आसपास, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और दोस्तों, इसकी ऑक्यूपेंसी रही है करीब करीब 62% का ओवरऑल। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में इसका ऑक्यूपेंसी था 46% के आसपास, आफ्टरनून में इसका ऑक्यूपेंसी थी 54% के आसपास, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 64.70 के आसपास ऑक्यूपेंसी थी। और नाइट में बहुत बड़ा जंप हुआ इसके ऑक्यूपेंसी में, और नाइट ऑक्यूपेंसी इसकी बढ़ के हो गई 84% के आसपास। मतलब समझिए कि 100 में से 84 जो सीट है वो फुल थे। अभी मैं बता देता हूँ कि शो काउंट बताता हूँ आपका कि दिल्ली जो मुंबई में है उसका 1040 शो था, दिल्ली एनसीआर में 1318 शो था, और पुणे में जाइए 398 शो था, और बेंगलुरु में करीब करीब 619 शो था। अब इसकी तुलना करें, अगर जवान ने अपने फर्स्ट डे में कितनी कमाया था, तो आप देखिए 75 करोड़ के आसपास पूरे इंडिया से जवान ने कमाया था। इसमें हिंदी से 65 करोड़ के आसपास कमाया था। तो एनिमल से ये करीब करीब अगर हिंदी में देखा जाए तो 11 करोड़ ऊपर है। इसी तरह आप देखेंगे इसका ग्रॉस एनिमल का 76 है, और इसका 89 करोड़ के आसपास है। और ओवरसीज में जो जवान की कमाई थी 39 करोड़ और 60 लाख रुपए का। तो जवान ने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था 129 करोड़ के आसपास पहले दिन, और एनिमल ने 116 करोड़ के आसपास। और जवान की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 58% के आसपास है। तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि अगर एनिमल की ऑक्यूपेंसी 62% के आसपास है और जवान की ऑक्यूपेंसी 58% के आसपास है, तो फिर जवान कमाई में एनिमल से इतना आगे क्यों है? तो उसका वजह है, जो एनिमल का शो काउंट है ए सर्टिफिकेट मिलने की वजह से वो शो काउंट कम हो गए, जिसकी वजह उसकी कमाई कम हुई। लेकिन वहीं जवान का ए सर्टिफिकेट यूएस सर्टिफिकेट था, तो उसको शो काउंट ज़्यादा मिले थे, इसलिए उसकी कमाई ज़्यादा हुई थी। और दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो भी ये संजीव रेड्डी बाघा ने ये अपना ए सर्टिफिकेट के लिए इतना फाइट किया, मुझे ऐसा लगता है कि पता लोग कितने लोगों को लगता होगा कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मूवी मैं देख के आया, मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उसको मतलब ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था। क्योंकि उसके ऐसे सीन ज़बरदस्ती ठूसे गए थे इंटरवल के बाद। मतलब अगर सेकेंड हाफ में जाएंगे तो उसमें ऐसे कई सीन थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर संदीप रेड्डी भांगा अगर उस सीन को, उस डायलॉग को अवॉइड करते, तो यूए सर्टिफिकेट के साथ वो मूवी रिलीज होती और उसके शो काउंट इससे ज़्यादा होते, और इससे हो सकता है कि कमाई भी ज़्यादा होती। जो भी है, अब वो तो जो होना था हो चुका है, जो नहीं होना है हम सोचते रहेंगे, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि शायद एनिमल अगर ऐसा होता तो कई रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। अब कई लोग मानेंगे कि ऐसा नहीं है, उनका अपना स्टाइल है, इसीलिए उनको संदीप रेड्डी भांगा को ये लोग जानते हैं, लव करते हैं, इसलिए उनको जानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। हर डायरेक्टर का अपना मूवी मेकिंग का एक स्टाइल होता है। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल जो डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी बांगा ने, तो कहीं न कहीं कबीर सिंह के जो थॉट्स प्रोसेस है, उसमें फँस गए और कई बार डायरेक्टर ये गलती कर बैठता है। ये आज मैं बोल रहा हूँ, आपको शायद लगेगा कि मैं हास्यास्पद बातें करता हूँ, लेकिन ऐसा आपको जब उनकी 4-5 पिक्चरें आ जाएगी तब उनको पता चलेगा। आप देखिए, जब महेश भट्ट आए थे, महेश भट्ट की अपनी स्टाइल थी मेकिंग मूवी, उनको भी लोग अलग तरीके से देखते थे। ऐसे ही राम गोपाल वर्मा जब आए, तो उनकी पिक्चरें जो शुरू को देखिए, कंपनी हो गया, सत्या हो गया, उनकी स्टाइल ऑफ मेकिंग मूवी के लोग फ़ैन थे। लोग उनके नाम पे पिक्चर देखने जाते थे डायरेक्टर के। लेकिन आज राम गोपाल वर्मा की कैसी मूवी बनाते हैं और किस तरह के वो डायरेक्ट करते हैं, आपको पता है उनकी पिक्चरें किस तरह की आती है, उसमें कोई छुपा नहीं है। ऐसे आपको कितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल जाएँगे। ऐसा ही मुझे लगता है ये संदीप रेड्डी वांगा कि यहाँ से शुरुआत होती है। आप कितना मानेंगे कि नहीं, कि उनका जो मूवी का ये जो एनिमल मूवी है, वो कहीं न कहीं कबीर सिंह में फँस के रह गया है। क्योंकि ऐसे सीन उन्होंने ज़बरदस्ती के जो डाले हैं, जो आगे आने वाली मूवी में अगर ऐसे करते रहे, तो एक टाइम में इनका भी हाल राम गोपाल वर्मा, महेश भट्ट और न जाने एन चंदा कितने आपको मिल जाएँगे डायरेक्टर, जिनके एक टाइम में लोग मूवी को लव करते थे, लेकिन बाद में आज उनके मूवी बनती है, लोगों को पता भी नहीं चलता कौन-सी मूवी आ रही है, लोग थिएटर में भी नहीं जाते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने सेकंड डे के एडवांस बुकिंग पे भी बात किया था, उसका प्रेडिक्शन भी बता दूँगा। सेकंड डे के एडवांस बुकिंग बताता हूँ, करीब-करीब आप देखिए हिंदी 2D वर्जन में इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, उसमें टिकट सेलिंग हुआ है 8,74,734 टिकट सेलिंग हुआ है और शो काउंट है 14,358। एटीपी इसका 227 है और इससे करीब-करीब आप बोल सकते हैं कि 25,34,79,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है। ऐसे ही अगर आप तेलुगु 2D वर्जन में जाते हैं तो 2,55,00,000 और 89,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है। ऐसे ही तमिल वर्जन में 1,33,00,000 के करीब-करीब एडवांस बुकिंग हुआ है। ऐसे ही कन्नड़ा में 40,000 के करीब-करीब एडवांस बुकिंग हुआ है। तो इस तरह से अगर पूरा इंडिया में टोटल इसका करें एडवांस बुकिंग सेकंड डे के लिए, तो ये करीब-करीब 10,66,981 टिकट बिके हैं, जिससे कि 28 करोड़ और 98 लाख मतलब 29 करोड़ के आसपास की सेकंड डे का एडवांस बुकिंग है, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है या बहुत बड़ा अमाउंट है। 33 करोड़ के एडवांस बुकिंग से अगर ये फर्स्ट डे में अगर 63 करोड़ रुपया कमाती है इंडिया में, तो आप मानिए कि 29 करोड़ के एडवांस बुकिंग से कहीं न कहीं ये मूवी 55 से 60 करोड़ के बीच में कमाएगी। और वर्ल्ड वाइड में आएँगे, अगर इसी तरह एडवांस बुकिंग उसका चलता रहा, मैं आपको वर्ल्ड वाइड का भी बता देता हूँ। इस तरह करीब-करीब अगर ऐसा देखा जाए, इस तरह के अगर एडवांस बुकिंग चलता रहा, तो मूवी ऐसा लग रहा है कि 225 करोड़ के आसपास 2 दिनों में कमा लेगी वर्ल्ड वाइड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, जो कई मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।